हम नया अध्याय 2 संबंध एवं फलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक परिभाषा है जिसका हमें ध्यान रखना है, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है? दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q। P क्रॉस Q होता है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जो प्रथम घटक P से लिया जाता है और द्वितीय घटक Q से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लें। दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q। P क्रॉस Q है उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जहां प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेते हैं। प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेते हैं। अतः परिभाषा समुच्चय निर्माण रूप में देखें तो P क्रॉस Q बराबर PQ या PQ, जहाँ P बिलोंग्स टू स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q होता है। प्रश्नावली 2.1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है यदि x बटा 3 प्लस 1, पहला मान तो ये दे रखा है, दूसरा मान दे रखा है y माइनस 2 बटा 3 बराबर 5 बटा 3 कोमा 1 बटा 3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसमें क्या करें, हम तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x बटा 3 प्लस 1 बराबर 5 बटा 3। x का पक्षांतर 1 का पक्षांतर करें तो x बटा 3 बराबर 5 बटा 3 माइनस 1, तो x बटा 3 बराबर लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 3 बटा 3 प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2 बटा 3, और 3 भाग में है तो 3 गुणा में चल जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरे मान की तुलना करेंगे, दूसरा मान दूसरे मान के बराबर y माइनस 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 3, लघुत्तम ले लिया 3 आ गया, तो इधर क्या हो गया, 3y माइनस 2 बराबर 1 बटा 3। सबसे पहले 3 का वर्ग गुणा करेंगे तो 3y माइनस 2 बराबर 3 बटा 3 यानी कि 1। 2 का पक्षांतर किया, 2 बराबर 1 प्लस 2, तो 3y बराबर 3, तो y बराबर 3 बटा 3 बराबर 1। इस प्रकार हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2, और y का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हो गया। अब इसमें दे रखा है प्रश्न संख्या 2 में, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में कितने हैं, 3, 4 और 5, इसमें भी कितने अवयव हो गए, 3, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले मान हमेशा A में से आएंगे, तो A में कितने अवयव है, 3, और B में भी कितने अवयव है, 3, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 9 प्राप्त हो जाएगी हमें। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है यदि G बराबर 7, 8, G में कितने अवयव है, 2 अवयव, H में कितने हैं, 5, 4 और 2, 3 अवयव हैं, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात करना है। तो G क्रॉस H ज्ञात करने हैं, तो पहला मान किसका आएगा, G का, और दूसरा मान किसका आएगा, H का। तो पहला मान क्या हो जाएगा, 7, 5, 7, 4 और 7, 2। पहले मान को लेकर तीनों मानों से हमने लिख दिया साथ में 7, 5, 7, 4 और 7, 2।
तो दूसरे का दूसरा मान क्या है 8, तो 8 5 8 4 और 8 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम h क्रॉस g का मान ज्ञात करेंगे तो पहले किसका मान आ जाएगा, h दे रखा है तो h का मान आ जाएगा, तो 5 7 4 7 और 2 7 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे मान के साथ लिखेंगे तो 5 8 4 8 और 2 8। इस प्रकार हम h क्रॉस g और g क्रॉस h का मान प्राप्त कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, यदि a बराबर -1 1 तो a क्रॉस a ज्ञात करना है। सबसे पहले a क्रॉस a ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लें, a क्रॉस a का मान क्या है -1 और 1 क्रॉस फिर वापस a का मान क्या है -1 और 1। इसका मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 और 1, इधर क्या आ जाएगा माइनस, फिर 1 के साथ लेंगे तो 1 -1 और 1 और 1। ये तो क्या मान मिला हमें, a क्रॉस a का मान मिला। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, a क्रॉस a का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमने निकाल लिया है -1 -1 -1 और 1 और -1 1 और 1 क्रॉस वापस a का मान लिख देंगे -1 और 1 आ जाएगा बराबर। अब पहले मान को पहले मान से लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 और -1। इसी प्रकार पहले मान को दूसरे मान से तो -1 और 1 -1 और -1 और 1, ये 4 मान से ले लिया। अब तीसरे मान से लेंगे तो 1 -1 और -1 1 और 1 आ जाएगा। अगला मान क्या होगा, 1 -1 और फिर क्या हो जाएगा 1 और 1। इस प्रकार से हमके 1 2 3 4 5 6 7 8 मान मिल जाएंगे। जैसे 2 अवयव है, 2 अवयव को 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होगा 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8 अवयव बन गए। तो a क्रॉस a का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, यदि a क्रॉस b बराबर ax ay bx और by तो a और b का मान ज्ञात करना है। हम इसमें निकाल रखा है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b में पहला मान किसका हो जाता है, a का, क्योंकि पहले a दे रखा है, और दूसरा मान क्या हो जाता है, b का मान हो जाता है। तो a का मान तुलना करने पर a बराबर, अब हम यहाँ पर देखें a का मान क्या दे रखा है, a और b, तो दोनों मान जो 2 बार दे रखे हैं उनको कितनी बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो a का मान तो क्या ज्ञात हो जाएगा हमें, ab। इसी प्रकार अगर b का मान ज्ञात करें, b में क्या है x और y है, तो b का मान क्या ज्ञात हो जाएगा, x y ज्ञात हो जाएगा। तो a का ab और b का x y मान प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, मान लीजिए a बराबर 1 2 b बराबर 1 2 3 4 और c बराबर 5 6 तथा d बराबर दे रखा है 5 6 7 8। तो सत्यापित कीजिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लें LHS साइड क्या दे रखी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a का मान लिख दें 1 और 2 क्रॉस b इंटरसेक्शन c, यानी b का मान लिख लें 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन c का मान हम लिख लें यहाँ पर 5 और 6 बराबर 1 2 क्रॉस। अब यहाँ पर हम देखें कि 1 2 3 4 और 5 6 में उभयनिष्ठ अवयव कोई है, अगर उभयनिष्ठ अवयव कोई भी नहीं है तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। और 5 का किसी भी समुच्चय से गुणा करते हैं तो हमें क्या मान मिलता है, 5 मान प्राप्त होता है। ये तो हो गई हमारी LHS साइड। अब RHS साइड को हल करें। RHS साइड क्या दे रखी है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c दे रखी है। मान लिखे a का मान 1 2 क्रॉस b का मान 1 2 3 और 4।
इंटरसेक्शन ए का मान 1 2 और क्रॉस सी का मान 5 और 6। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 2 1 3 और 1 4। इसी प्रकार हम 2 से गुणा करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4 आ जाएगा। ये तो क्या इसका मान हुआ ए क्रॉस बी का। फिर बीच में इंटरसेक्शन का निशान, फिर बी ए क्रॉस सी करेंगे तो 1 5 1 6 2 5 और 2 6 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 1 5 है लेकिन इसमें 1 5 नहीं है, 1 6 है लेकिन इसमें भी 1 6 नहीं है, इसमें 2 5 भी नहीं है और 2 6 भी नहीं है। तो इन दोनों में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। LHS को हल करने पर भी 5 प्राप्त हुआ और RHS को भी हल करने पर 5 प्राप्त हुआ, तो LHS बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें RHS प्राप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 7 दे रखा है। मान लीजिए A बराबर 1 2 तथा B बराबर 3 4 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है A क्रॉस B। A क्रॉस B में सबसे पहले 1 और 2 आ जाएंगे, क्रॉस B में सबसे पहले 3 और 4 आ जाएंगे। इसको लिखेंगे मान, तो 1 3 1 4 2 3 और 2 4। इस प्रकार हमें 4 मान प्राप्त होंगे। लेकिन हमें अब क्या निकालना है ए बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो उप समुच्चयों की संख्या। हमारे पास उप समुच्चय की संख्या निकालने का सूत्र है 2 की घात m। यहाँ पर कितने मान हैं 4 मान हैं, तो 2 की घात 4 बराबर 16 उप समुच्चय प्राप्त होंगे। अब हमें A क्रॉस B के उप समुच्चय की सूची बनानी है, तो A क्रॉस B के उप समुच्चयों की सूची बराबर। अब यहां पर 4 मान दे रखे, 4 से हम किस प्रकार से मान निकालेंगे, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा केवल 1 3, ये पहला मान हो गया। फिर क्या आ जाएगा 1 4, फिर क्या आ जाएगा 2 3 और फिर क्या आ जाएगा 3 2 4। ये तो हमारे 4 मान प्राप्त हो गए। अब 4 मान तो ये प्राप्त हुए। अब हम एक एक के संख्या को लिया था, अब 2 2 संख्या को साथ में लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 3 1 4, फिर क्या आ जाएगा 1 3 और 2 3, फिर क्या आ जाएगा 1 3 और 2 4, फिर क्या आ जाएगा 1 3 1 4 आ गया है, 1 3 2 3 आ गया है और 1 3 2 4 आ गया है। अब कौन सा मान ले लें हम इसमें 1 4 1 4 1 3 आ गया है, तो 1 4 2 3 आ जाएगा और अगला क्या आ जाएगा 1 4 2 4 और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 3 और 2 4, 2 3 और 2 4। ये हमारे कितने मान प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मान प्राप्त हो गए हैं। अब 2 2 अवयव को साथ में ले लिया है, अब हम किसके 3 3 अवयव को साथ में ले लेंगे। 3 3 अवयव को साथ लेने पर क्या बनेगा 1 3 1 4 और 2 4, 1 3 1 4 और पहले 2 3 से लें, 1 3 1 4 और 2 3, फिर 1 3 1 3 1 4 और 2 4। दूसरा मान ये हो गया। तीसरा मान क्या हो जाएगा 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 और 2 4, फिर क्या आ जाएगा 1 4 2 3 और 1 3, 1 4
2 3 और 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितने मान प्राप्त हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मान प्राप्त हो गए। अब 3 3 अवयवों को हमने साथ में ले लिया, अब 4 4 अवयवों को साथ में ले लेंगे। 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो ये हमें 15 मान प्राप्त हो गए। अब 15, लेकिन हमको कितने मान चाहिए थे? 16 मान चाहिए थे। तो हमने इससे पहले वाली समुच्चय वाली प्रश्नावली में पढ़ा है कि फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो 16वां मान क्या हो जाएगा? इसमें 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम ने ए और बी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय 16 उपसमुच्चयों की सूची बना ली है। अब गृह कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि ए बराबर ए और बी 2 समुच्चय हैं जिसमें एन ए बराबर 3 है, यानी कि ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव, और एन बी बराबर कितने हैं? 2, यानी कि बी में कितने अवयव हैं? 2। इस प्रकार से अवयव दे रखे हैं x1, y2 और z1। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी में है तो ए पहला मान किसका हो जाता है? ए का मान हो जाता है, और दूसरा मान किसके हो जाते हैं? बी के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो ए और बी के हमें मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं जिसमें 2 मान तो दे रखे हैं, -1 और 0, और 0 1 है समुच्चय। ए ज्ञात करना है तथा ए क्रॉस ए के सभी अवयव ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ए मान निकालना है। ए मान किससे हो जाएगा? जब 9 अवयव कैसे हो रहे हैं? जब ए में कितने अवयव हों? 3 अवयव हों। तो 3 अवयव हम उससे पता कर लेंगे कि ए में कितने अवयव, फिर उनका ए क्रॉस ए हमें ज्ञात करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।